मैं हूं डॉक्टर उबैद खान और आज हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो होम्योपैथी करना चाहते हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। होम्योपैथी का कोई भी डिप्लोमा कोर्स, जैसे DHP होता है, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी, या कोई होम्योपैथी के UG के स्टूडेंट हो जो होम्योपैथी का कोर्स कर रहे हों, उनका कोई भी ईयर चल रहा हो, और अगर आप PG करना चाहते हैं या मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हर वो बातें बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में, आपके UG एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जनरल टर्म्स के बारे में होम्योपैथी के। फार्मेसी की कुछ जनरल टर्म्स को हम लोग सीखेंगे कि इस टर्म में इसको क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जनरली। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सिम्टम। सिम्टम या सिम्टम्स ये एक जनरल टर्म नहीं है, ये किसी लैंग्वेज का टर्म है। तो हम लोग इसको जर्मन टर्म से आया है, ये जर्मन का टर्म है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जनरल सिम्टम से याद रखिए आप, कि जनरल सिम्टम जैसे होता है तो जी से जनरल हो गया, बाकी ये सिम्टम आपका कि जर्मन टर्म है आपका सिम्टम। दूसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे, जैसे हर वो कोई भी लैंग्वेज हो, आपका ड्रग हो, आपका सिम्टम हो, आपका मियाद हो, वो किसी न किसी लैंग्वेज से उसकी ओरिजिन हुई है। तो दूसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा टर्म है? ये आपका अरेबिक टर्म है, ये आपका अरबिक टर्म है। इसको याद रखने का सिंपल सा आसान तरीका है, ए से एल्कोहल, ए से अरब। तो ये अरब का टर्म है, तो अरब के टर्म में इसको बोलते हैं LKOHL, एल्कोहल। जनरली जो एल्कोहल टर्म उस टाइम पे यूज होता था, या एल्कोहल यूज होता था, अरब जो यूज करते थे अरबिक लोग, वो आई लैसेस को, आंखों में मेकअप के लिए या उसको फ्लशिंग के लिए जनरली यूज करते थे। और अगर केमिकली हम लोग देखें या केमिस्ट्री के टर्म में समझें, तो एल्कोहल का जनरल मतलब होता है C2H5OH, मतलब इथाइल एल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं। तीसरा टर्म होता है सोरेट। सोरेट क्या है, कौन सा टर्म है? आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेब्रिव टर्म है, HEBREW, हेब्रिव। सोरेट का मतलब होता है सोरा। सोरेट कौन सा टर्म है? हेब्रिव टर्म है, और इसका मतलब होता है सोरा। जनरली जब जो सोरा अगर जनरली की बात करेगा तो सोरा जनरली ग्रीक टर्म है। अगर सिर्फ सोरा की बात करेगा तो सोरा ग्रीक टर्म है। लेकिन यहीं पे अगर सोरेट की बात करेगा तो ये हिब्रू टर्म है, जिसका मतलब होता है सोरा। ये समझ गए ना आप लोग? सोरेट और सोरा में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग समझ गए ना? चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ये आपका ड्रग। ड्रग आपका फ्रेंच टर्म है। ड्रग आपका फ्रेंच टर्म है, और फ्रेंच में उसको बोलते हैं, इसकी ओरिजिन फ्रेंच से हुई है, DR, ड्रग। फ्रेंच टर्म है जिसको फ्रेंच टर्म में ड्रग बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है? ड्रग का मतलब होता है मोस्टली ड्राई हर्ब, या हर्ब से सीधा आप लीजिए। ये चार टर्म्स हैं। सिम्टम आपका जनरल जर्मन टर्म है, एल्कोहल आपका अरबिक टर्म है जिसको एल्कोहल बोलते हैं, सोरेट आपका हेब्रिव है, और आपका ड्रग आपका फ्रेंच टर्म है। ये जनरली आपके चार टर्म्स हो गए अलग अलग लैंग्वेज के। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें जितने टर्म अब हम बताएंगे ये सारे ग्रीक हैं जो आपको याद रखने हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको याद रखना है PHC, जैसे होता है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये शॉर्ट फॉर्म है PHC। आपको P में P5 लगाना है, और एक शॉर्ट फार्मूला ना PHC सेमॉन। आपको सीमेन से सेमॉन याद रखना है, PHC सेमॉन। ये जो पांच आपको, ये 5, 3, 8 और 4, 12, ये 11-12 टर्म दिख रहे हैं, ये सारे आपके ग्रीक के टर्म होंगे। आप P से सबसे पहले आप उठाइए यहाँ से फार्मा, सारा P वाला हम लोग कवर करेंगे। फार्मा में दो टर्म आपको याद रखना है,
लोजी और पोइया। इसके दो टर्म हो गए फार्मा के, फार्मेकोलॉजी और फार्मेकोपिया, ये दोनों टर्म आपका ग्रीक टर्म है। तीसरा पी से हम लोग याद रखेंगे सोरा, जो आपका मियाज में। आप पीएससी पी से 5 टर्म याद रखेंगे, फार्मा, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोपिया, सोरा, और चौथा आता है आपका इसमें पॉलीक्रेस्ट। पॉलीक्रेस्ट किससे बोलते हैं? जैसे हम लोगों की रेमडीज होती हैं, मोनोपोली है कि पॉलीक्रेस्ट है, उसका एक्शन एक से ज़्यादा जगह पे जब ज़्यादा यूज होता है, एक से ज़्यादा जगहों पे यूज होती है, या बहुत सारे सिम्टम्स को ये मेडिसिन हमारी कवर करती है, तो उसको पॉलीक्रेस्ट रेमडी बोलते हैं। आपका 5वां टर्म पी से आएगा पोसोलॉजी। पोसोलॉजी भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोसोलॉजी आपका कौन सा टर्म है? सोरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्रीक टर्म है। पी से ये 5 चीज हो गई, 2 ये हो गया, 3 4 5, पी से 5 चीजें। पोसो का मतलब होता है डोज, और लॉजी का मतलब होगा स्टडी। तो पोसोलॉजी के इसीलिए हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस, क्योंकि इसमें डोजेस की स्टडी कैसे दिया जाता है, कितने डोज किसको क्या देनी चाहिए, कौन सी दवा किस डोज में यूज होनी है, तो ये पोसोलॉजी के अंदर हम लोग सीखेंगे, आगे चल के इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। यस से आपका टर्म आता है, पीएससी का जो यस टर्म है ये आपका आएगा होम्योपैथी। होम्योपैथी 2 टर्म से मिलकर बना है, होमियोस और पैथोस। होमियोस का मतलब होता है सिमिलर और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। तो सिमिलर सफरिंग और एलोपैथी का इसी का उल्टा होता है डिसिमिलर सफरिंग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एलोपैथी क्या होता है, होम्योपैथी क्या होता है। अब सी से आपका आएगा इसमें क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आपका एस से आ जाएगा, ई से आ जाएगा, एन से आ जाएगा, ओ से आ जाएगा और एन से आ जाएगा। ये सेमॉन हो गया। सीमेन से आपको याद रखना है तो ई की जगह ओ रखना है, पीएससी सेमॉन ये याद रखना है। एस से आपका हो गया सारकोड, यहाँ पे एन से मतलब हो गया नोसोड, जो नोसोड सारकोड हम लोग पढ़ते हैं फार्मेसी में, ये हो गया। ई से आपको एपिडेमिक डिजीजेज जो होती हैं, जो एपिडेमिक टर्म है ये भी आपका ग्रीक टर्म है। एम से आपका हो गया मियाज और ओ से हो गया आपका ऑर्गेनेम। तो जनरली पीएससी सेमॉन याद रखना, पी से P5 है, 2 फार्मा है इसमें, फार्मेकोलॉजी फार्मेकोपिया। सी से एक दूसरा पी से सोरा है, उसके बाद पी से आपका आता है पॉलीक्रेस्ट, उसके बाद पोसोलॉजी। ये 5 चीजें हैं पोसोलॉजी। 5 पी के अंदर गए। एस से आपको होम्योपैथी याद रखना, सी से क्रोमेटोग्राफी, एस से सारकोड, एन से नोसोड, ई से एपिडेमिक डिजीजेज या एपिडेमिक, एम से मियाज, ओ से ऑर्गेनम। ऑर्गेनम जो टर्म है ये ऑर्गेनम टर्म्स आया है, ग्रीक टर्म है ऑर्गेनम, और इसका मतलब होता है टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई भी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो उसको बोलेंगे ऑर्गेनम, इसका मतलब होता है आपका। ठीक है, ये हम लोग कवर कर लिए ग्रीक टर्म्स। हमने अरबिक टर्म पढ़ा, हेब्रू टर्म पढ़ा, जर्मन पढ़ा हम लोगों ने, फ्रेंच पढ़ा, हेब्रू पढ़ा और ग्रीक पढ़ा। अब सिर्फ एक टर्म बचा हुआ है लैटिन। कितनी चीजें लैटिन में आएंगी? ये जो 4-5 चीजें बताई हमने, सबको छोड़ के जितनी चीजें बचेंगी वो सारी लैटिन में आएंगी, आ जाएंगी, जितनी भी चीजें बचेंगी। और बाकी लैटिन में क्या क्या आता है हम लोग देखते हैं। पॉज कर लीजिए। पहले ग्रीक टर्म्स पढ़ा, अरबिक टर्म्स पढ़े, जर्मन पढ़े, सारे 5 टर्म हम लोगों ने पढ़े हैं। वैसे सारे हम लोग अब लैटिन के टर्म पढ़ेंगे। सिर्फ लैटिन का बचा हुआ है। जितने टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे सारे लैटिन टर्म्स होंगे। इसके लगभग 12 से 13 ऐसे टर्म्स हैं जो लैटिन में, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो अक्सर डॉक्टर के पर्चे पे, मेडिकल स्टोर के आपने देखा होगा, RX। RX जो वर्ड होता है ये इंडिकेट करता है, इसका मतलब होता है लैटिन में रेसिप। रेसिप इसका फुल फॉर्म है और जिसका मतलब होता है टू टेक, कि आपको दवा या वो जो मेडिसिन लिखी गई है वो आपको कैसे लेना है। रेसिप का मतलब होता है टू टेक। दूसरी टर्म यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये पर्चे का प्रिस्क्रिप्शन है, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ है। ये लैटिन टर्म में इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टियो। इसका भी मतलब वही होता है कि आपको जो चीज़ प्रिस्क्राइब की गई है वो कैसे आपको लेनी है, या ये चीज़ आपको प्रिस्क्राइब की गई है। तीसरा टर्म आता है
फार्मेकोग्नोजी। जनरली हम लोगों ने दो टर्म पढ़े थे, फार्मेकोलॉजिया एंड फार्मेकोपिया, जो आपका ग्रीक में आ रहा था। सिर्फ एक ऐसा टर्म है फार्माकोग्नोजी, फार्मेकोग्नोजी टर्म, जो आपके लैटिन टर्म्स में आता है। तो ये तीन टर्म आरएक्स, प्रिस्क्रिप्शन एंड फार्मेकोग्नोजी, ये तीन टर्म्स ऐसे हैं जो लैटिन में आते हैं। चौथा टर्म आता है एसएल, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सैक्रम लैक्टिस बोलते हैं। सैक्रम शुगर होता है, लैक्टिस आपका गोट मिल्क होता है, लैक्टोज जो मिल्क के बना होता है। उसके आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उसका कंपोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है, किस मेथड से बनता है। तो जो सैक्रम लैक्टिस टर्म है ये आपका लैटिन टर्म है। पांचवा टर्म आता है लैटिन में आउडेस अपेयर, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आउडेस अपेयर कौन सा टर्म है, ग्रीक है, लैटिन है, अरबिक है, हेब्रू है, जर्मन है, या कौन सा टर्म है? तो आपको ये याद रखना है कि ये लैटिन टर्म है आउडेस अपेयर, जिसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज। डेयर टू बी वाइज, ये हेलमैन सर का टर्म है। इसको आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका पूरा मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है। दो टाइप की मैटेरिया मेडिका आपकी जो आती है, टाइप की मैटेरिया मेडिका नहीं कह सकते, मैटेरिया मेडिका से रिलेटेड टर्म्स हैं जो लैटिन में आते हैं, जो आपको याद रखने हैं कि लैटिन टर्म्स हैं। ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पहला मैटेरिया मेडिका, जो हम लोग पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ये भी आपका लैटिन टर्म है। और दूसरा टर्म मैटेरिया एप्लिकेंस, ये भी आपका लैटिन टर्म है। मैटेरिया एप्लिकेंस का मतलब होता है मटेरियल डोज या काजेज ऑफ द डिजीज। एप्लिकेंस का मतलब होता है काजेज ऑफ द डिजीज। ये 6 टर्म्स हैं, 6-7 टर्म्स हैं जो आपके लैटिन में आते हैं। आपका 7 टर्म हो गए ये आउडेस अपेयर और मैटेरिया मेडिका के 2 टर्म्स। 7वां हम लोग देखेंगे प्लेसिबो। ये एक्चुअली 6, 7, ये 8वां टर्म है। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। प्लेसिबो, प्लेसिबो का क्या मतलब होता है? प्लीजेंट सब्सटेंस, जो मेडिसिन ना हो, जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन हम उसको एज ए मेडिसिन यूज करें, वो सारी चीज़ें प्लेसिबो के अंदर आती हैं। तो प्लेसिबो आपका लैटिन टर्म है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो होम्योपैथी का टर्म है सिमिलिया, सिमिलिया स्टूडेंट है, तो सिमिलिया वर्ड भी आपका लिया गया है, ये लैटिन टर्म से ही लिया गया है। आपका 10वां टर्म है जो आपको याद रखना है, मियाद से रिलेटेड है, साइकोसिस। ये भी आपका लैटिन टर्म है, ये आपको याद रखना है, लैटिन टर्म ये भी है। सोरा आपका ग्रीक टर्म है, याद रखना है। साइकोसिस आपका लैटिन टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है डॉक्टर। डॉक्टर वर्ड कौन सा है? ग्रीक है, लैटिन है, अरबिक है, हेब्रू है, जर्मन है। कौन सा टर्म है? तो आपको याद रखना है लैटिन टर्म। लैटिन में इसको क्या बोलते हैं, जिसकी ओरिजिन डॉक्टर से हुई थी? डॉकर, DOCCR। अक्सर आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में डॉग बोलते हैं, DOC डॉग, हे डॉग कैसे हो। तो ये डॉकर वर्ड वहीं से आया है, आपका लैटिन टर्म है, जिसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में कहिए, अमेरिकन में डॉक्टर बोलते हैं। आपका 12 एंड लास्ट टर्म है, सॉरी 13 है इसमें, इसका 12 है व्हीकल, जिसको मिला के हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, उसको व्हीकल बोलते हैं। जैसे जो एक ड्रग का एक रेशियो होता है, दूसरा रेशियो जो व्हीकल का होता है, उसी से मिलकर दवा बनती है, व्हीकल होगी। आपका 13th टर्म है रिपर्टरी। रिपर्टरी भी आपका कौन सा टर्म है? लैटिन टर्म है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद रखना है, जो बार बार पूछा गया है। रिपर्टरी को लैटिन में रिपर्टोरियम भी बोलते हैं, रिपर्टस भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है इसको, रिपर्टोरियम या रिपर्टस। ये टर्म 13 हो गए। सबसे पहले आपको याद रखना लैटिन में 13 चीज़ें हैं। जनरली आपको ग्रीक याद करना, जितने सारे टर्म्स बचेंगे वो सारे लैटिन के अंदर आ जाएंगे। RX टू रिसीव टू टेक, जिसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्टिव से लिया गया है। फार्मेकोलॉजी जो है ये आपका लैटिन टर्म है, लेकिन फार्मेकोलॉजी एंड कोइया ये आपका ग्रीक टर्म है, याद रखना। सैक्रम लैक्टिस ये भी आपका लैटिन टर्म है। आउडेस अपेयर, मैटेरिया मेडिका एंड एप्लिकेंस ये भी लैटिन के अंदर आता है। 8वां प्लेसिबो, 9वां आपका सिमिलिया, 10वां साइकोसिस। डॉकर या डॉक्टर आपका लैटिन टर्म है, व्हीकल। और रिपर्टरी, जिसको रिपर्टोरियम या रिपर्टस बोलते हैं। ये 13 टर्म्स है जो लैटिन के अंदर आते हैं। बाकी हम लोगों ने ग्रीक वाला पढ़ ही लिया था, आपको याद रखना ग्रीक का फार्मूला PSC सेमॉन, PSC सेमॉन उसका याद रखना। जितने टर्म्स बाकी बचेंगे सारे आ जाएंगे आपके लैटिन के अंदर। ये जनरल टर्म्स है जो एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, इससे ज़्यादातर चांस होता है कि इससे आता है, ठीक है। तो आपको ये सारे टर्म्स याद रखने किससे क्या लिया गया है। इसका सिंपल सा तरीका है, जो हमने 4 बताए आपको सिर्फ वो याद रखने हैं। और ग्रीक का जो भी फार्मूला हमने बताया है PSC सेमॉन,
आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ये आपको ग्रीक में रख देने हैं, इसके अलावा जितने बचते हैं ये सारे टर्म आपके लैटिन में आ जाते हैं। आप एक बार रीड कर लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा कौन सा है। ये साइकोसिस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्लेसबो पूछा जाता है, डॉक्टर पूछा जाता है। ये डॉक्टर शायद 2019 का क्वेश्चन भी है, आपका आप लोग देखेंगे। आपका RX पूछा जाता है, हाउ डू सपेयर पूछा जाता है, और बाकी मैट्रिया पेकेंस भी पूछा गया है आपका कि कौन सा टर्म है। बस इससे रिलेटेड इतना ही है। थैंक यू सो मच। और आगे की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉग क्लासेस के नाम से हैं। उसमें नीट, PG, MO सारे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-4 लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।